Hello, guys, what's up? Welcome back to the show. I am Harsh Tyagi, and you are vibing with episode 3 of the podcast, where we break down the mind's hidden habits and decide the why behind what we do. Today's hot topic is confirmation bias. Yes, that sneaky little mental trick where we only notice things that agree with us and ignore everything else. Happens on social media, whether in relationships, arguments, basically everywhere. As the famous saying goes, your brain does not want the truth, it wants comfort. Sounds relatable, right? Let's challenge it today. So, if you're ever caught yourself defending your favorite idea just because it feels right, this episode is for you. Grab your earphones, leave your ego at the door, and let's unpack the illusion we all fall for. Let's get real, let's get deep, let's begin. तो आखिर क्या होता है कन्फर्मेशन बायस? कन्फर्मेशन बायस हमारे दिमाग की एक आदत है सिंपली, जिसमें हम वही बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखना पसंद करते हैं जो हमारे पहले से प्री कंसीव नोशंस बने हुए हैं। और जो बातें हमारी सोच से अलग होती हैं उन्हें या तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उनमें हम कमियां ढूंढने लगते हैं। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम टॉम है और एक का नाम जेरी। इसमें से जेरी को हम पसंद करते हैं लेकिन टॉम को हम पसंद नहीं करते। तो क्या होगा? हम जेरी के बारे में 10 अच्छाइयाँ बता देंगे जबकि टॉम के बारे में शायद हम 10 बुराइयाँ बता दें। लेकिन पूरी सच्चाई यह नहीं है। ना तो जेरी पूरी तरह से अच्छा है, ना ही टॉम पूरी तरह से बुरा। असल में हमारी पसंद और नापसंद की वजह से हमें चीज़ें वैसे दिखती हैं जैसे हम देखना पसंद करते हैं। और यही कारण है, यही रीज़न है कि हम इस भ्रम में फंस जाते हैं। हकीकत को हम वैसे नहीं देख पाते जैसी वह वास्तव में है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करते हैं या फिर पोस्ट को लाइक करते हैं, तो कोई भी सोशल मीडिया हो उसका एल्गो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जो भी आप लाइक करते हैं वही चीज़ आपके सामने बार बार आती रहती है। इससे आपको लगने लगता है कि दुनिया वैसे ही चलती है जैसे आप लाइक करते हैं। जिन चीज़ों को आप लाइक करते हैं उन्हीं चीज़ों को दुनिया लाइक करती है, जबकि हकीकत में यह बस आपकी खुद की चुनी हुई जानकारी का रिफ्लेक्शन है। और यही तो है कन्फर्मेशन बायस। आप किसी बड़े व्यक्ति से उसकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछिए, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसके पक्ष में वो बढ़ा चढ़ाकर ही बात करेंगे और दूसरी पार्टी की हमेशा आलोचना करते हुए दिखेंगे। अगर आप उनके विरोध में कुछ कह दें तो हो सकता है कि आप उनके सबसे बड़े कट्टर दुश्मन बन जाएं। और गलती से, केवल गलती से अगर आपने उनके पक्ष में, उनकी पार्टी के फेवर में कुछ बात बोल दी तो हो सकता है आप उनके जिगरी दोस्त भी बन जाएं। यह होता है एक कन्फर्मेशन बायस का असर, जहां हम अपनी पुरानी सोच को मजबूत करने वाली बातें ही सुनना पसंद करते हैं, जो देखते आए हैं उसे ही देखना पसंद करते हैं। हम वही पढ़ते हैं, वही देखते हैं और यहाँ तक कि वही सुनते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विचारों को सही साबित करे। इससे एक नकली दुनिया बन जाती है जो असलियत नहीं होती बल्कि भ्रम होती है। असल में यही तो है माया। माया का मतलब है दैट विच इज़ नॉट। सपोज आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उसे कैसा समझेंगे? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी परवरिश कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहाँ पर आपने भेदभाव होते हुए देखा है काले और गोरे के बीच में, तब हो सकता है आपका पहला थॉट यही हो कि वह व्यक्ति या तो बहुत काला है या फिर बहुत गोरा है। और इसके विपरीत, यदि आप किसी ऐसी एलीट सोसाइटी से आते हैं जहाँ पर आपको ये भेदभाव करना सिखाया ही नहीं गया है, तब आप उस व्यक्ति को उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जज नहीं करेंगे। हम जैसे माहौल में पले बड़े हैं, जैसी बातें हम रोज़ सुनते हैं, जैसा कंटेंट हम रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं, वही हमारे अंदर सोच पैदा कर रहा है, सोचने की शक्ति को जन्म दे रहा है। और यही सोच हमारी दुनिया को देखने का नजरिया है। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, मैं उस बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, उस बात का नहीं जो तुमने समझी है। मान लीजिए श्री कृष्ण ने ये कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इसका मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जिसने जीवन में हमेशा संघर्ष देखा है
वो इस बात को इंस्पिरेशन मानेगा। वह सोचेगा हाँ मुझे मेहनत करते रहना चाहिए, भगवान ने ये कहा है। लेकिन एक और व्यक्ति जिसे हमेशा असफलता ही मिली है, वो इस बात को सुनते ही कहेगा मतलब कुछ भी कर लो, फल तो मिलने वाला नहीं है। दोनों ने यहाँ पर एक ही बात सुनी थी, लेकिन समझ हर किसी की अपनी है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी सोच है, अपने अनुभव है और अपने विश्वास है, जिनमें घिर कर वो उसी तरह से सोच रहा है जैसी उसकी सोच है। और यही सोच है कन्फर्मेशन बायस। हम किसी बात का अर्थ वैसा निकालते हैं जैसा हमारा दिमाग स्वीकार करना पसंद करता है। आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि ये कन्फर्मेशन बायस कहाँ से आया। कन्फर्मेशन बायस की जड़ हमारे बचपन से ही जुड़ी है। जब हम छोटे थे तब हमारी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। हमें जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, हम उसी को सच मान लेते थे। हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी या आसपास के लोगों ने जो कहा उसी को हमने सही मान लिया। मतलब उन्होंने सही कहा सही मान लिया, गलत कहा गलत मान लिया, अच्छा बुरा सही गलत सारे हमारे बिलीव्स उन्हीं से निकल कर आए। हमने उस वक्त कोई सवाल नहीं किए, क्योंकि तब हमारे पास सवाल करने की कोई क्षमता नहीं थी, और अगर किया भी हो तब हमें उतना कोई वैलिड आंसर नहीं मिला। धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमारा दिमाग मैच्योर हुआ, सोचने की शक्ति विकसित हुई। हमने स्कूलों में तर्क शक्ति, लॉजिक और एनालिसिस करना सीख लिया। हालांकि ये स्कूल ने कभी सिखाया नहीं, ये नेचुरली विकसित हुआ हमारे अंदर। लेकिन यहाँ पर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कभी अपने पुराने विश्वासों की जांच नहीं करी। हमने कभी ये नहीं पूछा कि जो मुझे बचपन में बताया गया था क्या वो अभी भी सही है, क्या आज भी वही बातें मेरे लिए उतनी उपयोगी हैं जितना बचपन में थी। फॉर एग्जाम्पल, हमें बताया गया था कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाते क्योंकि चुड़ैल होती है। हमने रुककर रियलिटी चेक नहीं किया और ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सच में पीपल के नीचे चुड़ैल होती है, बल्कि उसी पुराने सेम डेटा, उन्हीं बिलीव्स, उन्हीं कंडीशनिंग और अनुभवों के आधार पर हम आज भी निर्णय लेते आ रहे हैं, लोगों को जज करते हैं और अपना भविष्य तय करते हैं। इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ से निकलता गया, हमारे प्रेजेंट से निकलता गया और हमारी पुरानी आदतों और अंधविश्वासों से चलने लगा। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को चला रहे हैं, पर असल में हम बस एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं, जहां हर प्रतिक्रिया, हर रिएक्शन हमारे पुराने डर, धारणा या विश्वास पर आधारित है और उसी से निकला है। जैसे एक पहिया जो चलते चलते रुकता नहीं, वैसे ही हमारी सोच भी है जो हर समय बस चलती जाती है, पुराने रास्तों पर, पुराने ट्रैक्स पर। जब तक हम इसे रोक कर दोबारा नहीं जांचेंगे, हम उसी भ्रम में जीते रहेंगे कि केवल हम सही हैं, जबकि असल में हम गलत होते हैं और हमको वो रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था। क्योंकि सोच ही बायस्ड है, तब रिजल्ट कैसे आएगा। इसी से मेंटल इनर्शिया का जन्म होता है, जिसको हम एपिसोड फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं जो प्रैक्टिकल और एक्चुअल में इफेक्टिव हों। अब तक हमें ये समझ आया कि कन्फर्मेशन बायस की रूट फॉल्स ईगो से निकलती है। फॉल्स ईगो यानी मैं जो सोचता हूँ वही सही है, ऐसा मानना। जब हम अपने विचार, मान्यताओं या अनुभवों को ही अंतिम मान लेते हैं, उन्हीं पर आंख बंद कर विश्वास करने लगते हैं, तो हम दूसरों की बातें सुनना बंद कर देते हैं। जिसका जितना बड़ा फॉल्स ईगो होगा वो सबसे कम किसी की सुनता है। आप ये ऑब्जर्व करके देख लेना, या फिर आप खुद को ही ऑब्जर्व करना, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ वही सच है, वही सही कर रहा है, और ये एक्चुअल में, और यही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप है ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस। जब हम ओपन माइंडेड होते हैं तो हम अपने फॉल्स ईगो को थोड़ा थोड़ा करके डिसॉल्व कर सकते हैं। फॉल्स ईगो सबके अंदर होता है, एक साइंटिस्ट के अंदर भी, जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल माना जाता है। फॉल्स ईगो की वजह से हम बिना मतलब चने के झाड़ पर चढ़े रहते हैं, और इससे निकलने का बेस्ट तरीका है एक्सेप्टेंस। सिंपली आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ, मेरी सोच गलत हो सकती है, जो कि लिमिटेड डेटा पर आधारित है, और जो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ वही सच नहीं है, केवल उतना ही सच नहीं है, या फिर दूसरे का सोचना भी सही हो सकता है। जब आप ओपन माइंडेड होते हो तब आप सच में सेल्फ लव की स्टेट में होते हो, जहाँ पर आप अपनी कमियों को देख रहे हो और उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो। मुझे लगता है
अपनी सोच को बदलने का और बेहतर बनने का इससे अच्छा तरीका कोई दूसरा नहीं है। जब हम ओपन माइंडेडली देख लेंगे ये सब होते हुए, तब हम तैयार हैं सेकंड स्टेप पर जाने के लिए, दैट इज डेविल्स एडवोकेट अप्रोच। डेविल एडवोकेट अप्रोच का सिंपल सा मीनिंग है कि हम जिस भी पक्ष को सही मानते हैं, हमें केवल उसकी अपोजिट साइड को डिस्कवर करना है, उसकी अपोजिट साइड को जानबूझकर सुनना, देखना और सोचना है। इससे हमारे माइंड में बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि हम सिर्फ अगर वही बातें सुनते रहेंगे जिन बातों पर हम विश्वास करते आए हैं, तो क्या क्या मतलब है हमारे कॉन्शियस बीइंग होने का। वी आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ फूल। हम तभी ग्रो करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, हम तभी ग्रो करते हैं जब हम अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग माइंडसेट में कंफर्टेबल हैं, तो हम एक गोल्डन ट्रैप में हैं जो है तो सोने का, पर है जेल ही। डेविल्स एडवोकेट अप्रोच हमें मानसिक संतुलन सिखाती है। यह बताती है अगर तुम किसी बात को सच मानते हो, तो पहले यह देखो कि उसका विपरीत पक्ष क्या है और वह पक्ष कितना सही है या नहीं है। जानबूझकर किसी विचार के खिलाफ खड़े हो, उसमें कमियां ढूंढो और यह देखो कि क्या वो विचार लॉजिक पर टिका है या सिर्फ तुम्हारी भावना पर। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपको ये आ गया ना, देन यू आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। इससे बड़ा कोई वेपन नहीं हो सकता जो आपको सक्सेसफुल बनाए। डेविल्स एडवोकेट अप्रोच का ही पार्ट है सीकिंग डिसकन्फर्मिंग एविडेंस, यानी विरोधी परिणाम खोजना। सिर्फ उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं फैक्ट्स को मत पढ़ो जो आपकी बात को सही साबित करें, बल्कि उन बातों को भी जानो जो आपके विचार के विपरीत हों या फिर आपके विचार को गलत साबित करती हों। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी अपने धर्म या जाति से जुड़ी अच्छाइयाँ ही खोजते हैं और उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। केवल वही ग्रंथ, वीडियो या उस व्यक्ति को सुनना पसंद करते हैं जो हमारी बात का समर्थन करता हो। लेकिन जब तक हम किसी दूसरे धर्म को नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे धर्म में क्या बुराइयां हैं या कितनी अच्छाइयां हैं, या फिर जो हमारा धर्म बता रहा है क्या वो सही भी है। इस तरह की सोच अगर किसी की हो जाए ना, तब उस इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सेल्फ इंक्वायरी करना आ गई है। वो जान चुका है कि सच क्या है और कैसे बना है। उसके लिए अब कुछ एफर्ट नहीं रह जाता, ये सब एक खेल बन जाता है और जीवन एक खेल ही है। खुद को चैलेंज करना नो डाउट इज वेरी डिफिकल्ट, बट बिलीव मी, जिस दिन आप खुद के बिलीव्स को तोड़कर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, दैट गिव्स यू सच एन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू कांट इवन इमेजिन, जो आपकी सेल्फ एस्टीम को इतना बढ़ा देगा कि आप फिर किसी के वैलिडेशन पर नहीं चलोगे, किसी के वैलिडेशन से एक्ट नहीं करोगे। आप एक्ट करोगे क्योंकि आप जानते हो कि आप एक्ट कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे। माइंडफुल रहिए, खुद को ऑब्जर्व करिए, अपने बिलीव्स को चैलेंज करिए, डिसकन्फर्मिंग एविडेंस को ढूंढो जितना ढूंढ सकते हो और अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सच उतना ही नहीं है जितना आपको पता है, हो सकता है वो कुछ और भी हो। इसलिए कॉन्शियस बनिए, कॉन्शियस ह्यूमन की तरह सोचना शुरू करिए। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। Thanks for being with me till here if you are so. I wish you all the success in the world. I will catch you in the next one. Till then, love you all and stay happy.